हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, प्रॉफिट और लॉस। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम ना हो जहां पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हर एक एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, बट फ्रिक्वेंटली अगर आप एग्ज़ाम को देखिएगा तो आपको एक दो क्वेश्चन पक्का आपको मिलेंगे, तो जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आपका डिपेंड करते होंगे। तो ये सब क्वेश्चन को आप तभी बना पाइएगा जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, जबकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको फार्मूला याद है, तब बेसिकली आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को जो है वो क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट में फार्मूला हल्का सा भी अगर आपको माइंड में नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो आप इसका टर्म होता है वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको कुछ फार्मूला बताऊँगा और उसके बाद आपको जो है वो क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगा। आपको इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से आपको देखना है। फिर मैं दोनों चीज़ों को समझाने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से भर भर के प्रैक्टिस करें। और जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपको मिले, ठीक है, तो आप आराम से इसको जो है वो क्या कर ले, सॉल्व कर ले। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम चैनल को जो है क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग जो है वो टॉपिक पर आते हैं और उसके हर एक टर्म को बहुत ही अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप स्किप करेंगे तो कोई भी चीज़ टर्म आपका रह जाएगा और वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग तो आज जो टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। वो आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट हिंदी में बेल्ट वाले भी हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हिंदी में भी आपको बोलूँगा, आराम से आप कनेक्ट करिएगा तो आराम से उसको कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास उतना ज़्यादा मेरे पास सब कुछ अभी अवेलेबल नहीं ना है कि मैं उसका टाइपिंग कराऊँगा, हिंदी में भी लिखूँगा, इंग्लिश में भी लिखूँगा, तो थोड़ा सा मुश्किल है अभी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है, वैसे वैसे आपको चीज़ें जो है, फ़िलहाल मेरे पास एक लिमिटेड सब कुछ है, इक्विपमेंट है, तो उसी से मैं आपको आपके हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, जैसे जैसे आप अपना प्यार दिखाइएगा, वैसे वैसे मैं आगे बढ़ूँगा, और फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा आपको सारी चीज़ें आपको मतलब और भी अपडेटेड वे में देखने को मिलेगी। चलिए, ये तो बात हो गई। अब हम लोग जो है वो टॉपिक पर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है लाभ। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। ठीक है, तो पहला होता है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता क्या है, कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस का जो है वो सीपी का फुल फॉर्म, कॉस्ट प्राइस आपका फुल फॉर्म मतलब पूरा फुल फॉर्म हो गया, और सीपी इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसको मैंने लिखा है कि द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बाउट। ठीक है, ऐसा अमाउंट जिसमें किसी भी कॉस्ट पर किसी भी आप आर्टिकल को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, खरीदना। जैसे आप मार्केट गए, मार्केट को आप में गए, आप बुक को क्या किए, आप खरीदते हैं। ठीक है, खरीदते हैं उसको, तो खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और हिंदी में उसको क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। जैसे कि आप कोई शॉप में जाते हैं, आपने बुक खरीदा, तो वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो गया। शॉपकीपर मतलब दुकानदार ने, बुक सेलर ने उसको क्या किया, सेल किया, उसको बेचा। उसको क्या किया, बेचा। तो जिस प्राइस पर वो आपको बेचा, तो उसके लिए क्या हो गया, वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो जो चीज़ बेचा जाता है, जो बेचता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। हिंदी में उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, और इंग्लिश में आपको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि एसपी किसको कहते हैं, जो भी प्राइस पर किसी चीज़ को बेचा जाता है। ये हो गया बात। अब चलिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड होता कैसे है, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं।
प्रॉफिट और गेन, लाभ। इंग्लिश में कभी कभी आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा, कभी कभी आपको गेन भी मिल जाएगा, दोनों का मतलब ही होता है लाभ। और बहुत सारे चीज़ों का मीनिंग आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में डिफरेंट वर्ड दे दिए जाते हैं, और अगर आप उस वर्ड से अगर आप हैबिचुअल नहीं है, आपने कभी नहीं सुना है, तो वो सिंपल क्वेश्चन जो है, मान लीजिए आपने खाली प्रॉफिट ही सुना है, गेन आपने नहीं सुना है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हो सकता है कि आप गेन कोई दे दे किसी क्वेश्चन में, आपको क्या हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसे टॉपिक को आपको क्या करना है, मतलब वर्ड को भी अपने माइंड में रखना है, ताकि अगर प्रॉफिट की जगह पर गेन आ जाए तो आप आसानी से समझ लें। ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट कब होगा, जब आप किसी चीज़ को खरीदिएगा और उससे ज़्यादा प्राइस में उसको क्या कीजिएगा, सेल करिएगा। यानी कि एसपी आपका क्या हो, बड़ा हो, एसपी क्या हो आपका, बड़ा हो, और सीपी क्या हो आपका, छोटा हो। सीपी आपका छोटा हो, मतलब विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य आपका क्या हो, छोटा हो। ठीक है, कम दाम में आप लीजिए और ज़्यादा दाम में आपका उसको बेच दीजिए, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को डिसाइड करने के लिए अगर आपको एसपी बड़ा दिखाई दिया और सीपी आपको छोटा दिखाई दिया, तो आप समझ लीजिए, पकड़ लीजिए कि यहाँ पर आपको जो है वो जो भी हो रहा है उसमें आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट और गेन परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, आप क्या कीजिए, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को जो है आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो आपको जो है वो क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट की बात। लॉस मतलब होता है आपका हानि। तो जब आप कोई चीज़ को खरीदते हैं और उसको खरीदने से भी कम दाम में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। जैसे कि आपने कोई पेन को 5 रुपीज़, मैंने ये मार्कर को 10 रुपीज़ में क्या किया, परचेज किया, मतलब खरीदा, यानी इसका सीपी यानी इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपीज़। अब ये थोड़ा पुराना हो गया, मैं सोचा कि मतलब इसको लिया और मैं क्या किया, लेने के बाद तुरंत ये क्या हो गया, मान लीजिए सेकेंड हैंड हो गया, मेरे को फिर से नया लेने का मन किया। अब मैं इसको क्या किया, सेल कर दिया, और इसको 5 रुपीज़ में क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, इसका जो सेलिंग प्राइस हो गया आपका वो 5 रुपीज़ हो गया। और इस केस में आपका जो है वो क्या हो गया, लॉस, क्योंकि मैंने 10 रुपीज़ में इसको परचेज़ किया, यानी इसका सीपी 10 रुपीज़ था, और इसको सेल किया, वो कितना हो गया आपका, वो 5 रुपीज़ में। तो मेरे को क्या हो गया, सीपी बड़ा हो गया, एसपी छोटा हो गया, तो इस केस में मेरे को लॉस हो गया। तो जब भी आपका सीपी मतलब आप ज़्यादा दाम में कोई चीज़ को खरीदते हैं और कम दाम में बेच देते हैं, तो इस सिचुएशन में आपका क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस का फार्मूला क्या होता है, लॉस का फार्मूला होता है सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस मिल जाएगा। लॉस परसेंट का फार्मूला होता है, यहाँ मैंने नहीं बताया था, प्रॉफिट या गेन परसेंट का होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट परसेंट भी आपको जो है फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में मिलेगा। लॉस अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू 100% आपका हो जाएगा। चलिए, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, कुछ फार्मूला को भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप क्वेश्चन को बनाएं तो आप आराम से उसको सॉल्व कर ले। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स आपके फार्मूला पर भी होता है, और फार्मूला पर तो होता ही है, फार्मूला आपके जितने माइंड में रहेंगे उतने तेज़ी से आप उसको क्या कर पाइएगा, सॉल्व कर पाइएगा, और जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहेंगे उतने ज़्यादा आप उसको कनेक्ट कर पाइएगा और उसको फिर सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी, टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड गेन और लॉस परसेंट आर गिवन। मान लीजिए आपके किसी क्वेश्चन में आपको एसपी फाइंड करना है, मतलब सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, मतलब आपको विक्रय मूल्य फाइंड करना है, और आपको दिया हुआ है उस क्वेश्चन में गेन यानी कि प्रॉफिट परसेंट कभी आपको दे देगा और कभी आपको लॉस परसेंट दे देगा। तो इस केस में अगर आपको एसपी फाइंड और आपको सीपी दिया हुआ है, ठीक है, तो इस केस में आप एसपी को कैसे फाइंड करिएगा, उसी का फार्मूला है। जैसे कि आपको क्या दिया रहे, सीपी दिया रहे और आपको गेन परसेंट दिया रहे, तो एसपी अगर आपको फाइंड करना है तो इस फार्मूला का आप यूज़ कर लीजिए, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। इसी तरह से अगर आपको लॉस दिया रहे, ठीक है, लॉस दिया रहे और आपको सीपी दिया रहे और आपको एसपी फाइंड करना हो, तो क्या कर दीजिए, एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, ये कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको क्या दिया है, आपको सीपी फाइंड करना, मतलब आपको क्रय मूल्य फाइंड करना है, जब आपको एसपी दिया हुआ है, आपको गेन परसेंट दिया हुआ है, आपको लॉस परसेंट आपको दिया हुआ है, इस केस में तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू
100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। ये कब काम करेगा? जब आपका SP दिया रहे और आपका प्रॉफिट परसेंट आपको दिया रहे, तब आपका ये काम करेगा। ठीक है। CP अगर आपको लॉस परसेंट दिया रहे और आपको CP फाइंड करना, तो ये फार्मूला का यूज़ कर दीजिए। CP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। आराम से आप जो है SP दिया रहे, लॉस परसेंट दिया रहे, तो इस फार्मूला की हेल्प से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन क्वेश्चन को लूँगा और आपके साथ क्या करूँगा, आप इसको देखना है, आपको समझना है। फिर मैं जो क्वेश्चन आपको दूंगा आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है। और उसको कनेक्ट करने का कोशिश करिएगा, तो आपसे वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो मैं 3 क्वेश्चन लिया हूँ, बाकी वही आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा पूरे कॉन्सेप्ट के क्लियरिटी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन में आपको बोला रोहित बाइज ए गीजर ₹3,680 and sell it at a gain of 7 integer 1/2%. For how much does he sell it? ठीक है। क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन तक बनाने से मतलब सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले आपको सॉल्यूशन करना है। उसके लिए आपको जो है क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा, तब जा कर के आप जो है वो उसको सॉल्व कर पाइएगा। तो रोहित था, एक गीजर लिया, उसका कॉस्ट था 3600 मतलब 3680 रुपया। उसके बाद उसको सेल कर दिया, और सेल किया तो उसको मतलब 7 इंटीजर 1/2% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो कितने पर आपका सेल किया वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ है उसका CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, CP वो आपको दिया हुआ है। CP जो आपको दिया हुआ है वो है ₹3,680 रुपीज़, और आपको प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट आपको वो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है आपको, 7 इंटीजर 1/2%। इसको आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपको आ जाएगा 7 2 14, 15/2%। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपको SP निकालना है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही SP निकालने का आपको जो है फार्मूला बताया था कि जब आपको CP दिया रहे, प्रॉफिट परसेंट दिया रहे, और आपको SP फाइंड करना रहे, तो कौन से फार्मूला को आप कर सकते हैं। ठीक है। देखिए ऐसे मैथ्स को आप और भी जगह जो देखिएगा तो शॉर्ट ट्रिक पर आपको बताया जाएगा, बट आपके बेसिक ही अगर क्लियर नहीं है तो आपके शॉर्ट ट्रिक जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप कुछ ये सब चीज़ों को जो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे फार्मूला की हेल्प से, तो आराम से आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसका फार्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई CP। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ठीक है। तो 100 प्रॉफिट परसेंट कितना आपका 52/%, बाय नीचे आपका 100 हो गया, और 3680 आपका जो है वो क्या दिया हुआ था, CP दिया हुआ था। 10 से 10 आपका जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 और यहाँ हो जाएगा 100/1 और 2 का मेरे को क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। तो 1 और 2 का मैंने क्या किया, LCM ले लिया। तो 1 2 जा 2 यानी कि आपका हो गया 200। 1 2 जा 2 तो 100 2 जा 200, और 15 1 जा 15,
ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका हो गया 10, और फिर आपका हो गया 3 6 8, ये हो गया आपका। उसके बाद अब इसको आगे सॉल्व करूँगा तो 200 प्लस 15, 215 बाई 2 जो है वो नीचे आके 10 के साथ आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका हो गया 3 6 8। 2 से आप इसको कट कर दीजिए, 1 2 ज़ा 2, 2 8 जा 16, और ये 4 बार में, और ये देखिए 5 से 2 बार में, 5 से आपका ये कट जाएगा, 5 4 जा 20, और 5 4 जा 20, और 5 3 जा 15, फिर ये आपका 2 से कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, 2 9 जा 18, और 2 2 जा 4, क्या हो गया आपका 92। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 43 और 92 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका वो SP आ जाएगा। अब मेरे को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो आप डायरेक्टली आप 43 इंटू 92 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको SP जो है वो मिल जाएगा जो आपको फाइंड करना है। आई होप कि आपको इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ और उसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में बहुत ही अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लेता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बाय सेलिंग ए टी शर्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। बाय सेलिंग ए टी शर्ट फॉर रुपीज इतना, ए शॉपकीपर लॉसेज 4%, हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन ए 6%। ठीक है, एक शॉपकीपर था, ठीक है, वो क्या किया, टी शर्ट को सेल किया, टी शर्ट को जो है आपका सेल किया, और टी शर्ट को सेल करने के बाद जो है वो कितना सेल किया, 432 रुपीज़ का। तो उसको लॉस कितना हुआ, उसको 4% का लॉस हुआ। ठीक है, अब वो कितना पर उसको सेल करे कि उसको 6% का क्या हो, प्रॉफिट हो, वही आपको जो है वो क्या करना है, निकालना है, वही आपको यहाँ पर निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपको दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को मैं आपको सबसे पहले दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन को आपको पकड़ना है। यहाँ पर आपको गेन दिया हुआ है, आपको SP फाइंड करना है। तो SP फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, आपको CP चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास CP अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप जो है SP जो है वो फाइंड नहीं कर पाइएगा। तो इस केस में आपको जो है वो देखिए यहाँ से पकड़िए, आपको दे दिया SP। दूसरा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, SP आपको दिया, वो आपको कितना दिया, SP रुपीज़ 432 ये दिया। उसके बाद आपको क्या दिया, लॉस दे दिया, लॉस कितना था आपका 4%। अब इसके हेल्प से SP और लॉस परसेंट के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, CP फाइंड करेंगे। तो CP को फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जब आपको SP दिया रहे और लॉस परसेंट दिया रहे तो आप CP को कैसे फाइंड करिएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उसका फॉर्मूला है आपका 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। ठीक है, ये आपका जब आपको दिया रहे, SP दिया रहे और लॉस परसेंट आपको दिया रहे, तो इस केस में आप जो है वो CP कैसे फाइंड करिएगा उसके बारे में ये फार्मूला आपको दिया। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 100 बाई 100 प्लस, सॉरी यहाँ पर आपको लॉस दिया है ना, तो लॉस मेरे को यहाँ पर लिखना चाहिए था, और लॉस जब होगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, सॉरी 100 माइनस
लॉस परसेंट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर 100 माइनस लॉस परसेंट आपका कितना है, 4% है। और उसके बाद एसपी कितना है आपका, 432 है। ये हो गया आपका। उसके बाद 100 में से 4 गया था आपका, कितना बचा, 96 मल्टीप्लाई 432। ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या ये कटेगा 96 से? 9 देखते हैं, पहले क्या करते हैं, 4 से कट करते हैं। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 16, ठीक है। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 4 6 जा 24 और ये हो गया आपका 4 2 जा 8 और 4 7 जा 27, ठीक है। फिर आपका 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 और 2 से आपका ये 50 बार में कट जाएगा। तो 50 इंटू 9 क्या हो गया आपका, 450। क्या हो गया आपका, 450, 50 इंटू 9। चलिए ये हो गया, यानी आपको क्या मिल गया, सीपी आपको मिल गया 450। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको साफ़ कर देता हूँ आगे स्टेप को इसको सॉल्व करने के लिए। तो सीपी फ्रेंड्स कितना मिला था, सीपी आपको मिला हुआ था, सीपी इज़ इक्वल टू 450। अब आपको क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है। तो एसपी गेन परसेंट आपको दिया हुआ है, गेन परसेंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कितना आपका 6 है। तो एसपी आपको फाइंड करना है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट इनटू 100 मल्टीप्लाई सीपी, ठीक है। ये अब आगे बढ़ता हूँ मैं, 100 प्लस गेन परसेंट कितना आपका 6 बाई 100, सीपी कितना आया था 450। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए 106 बाई 100 इंटू 450, 1070, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 से इसको कट कर दीजिए, 2 5 जा 10 और ये 53 इंटू 9 कर दीजिए, 9 3 जा 27 का 2, 9 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 9 5 जा 45, 45 और 2 47, 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2। हाँ, तो इतना दाम पर उसको जो है क्या करना पड़ेगा, टी शर्ट को सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तब जा कर के जो है वो उसको 6% का जो है प्रॉफिट होगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे मैं क्या करता हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को लेता हूँ जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और अब मैं आपको उसको क्या करता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते। मनोहर परचेज 2 handbags ₹700 each. He sold these bags gaining 60% on one and losing 4% on another. Find the gain or loss percent in whole transaction. क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया। अब मैं क्वेश्चन को तो मैं समझ ही गया, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मतलब आपको समझाता हूँ। मनोहर जो है परचेज किया 2 हैंडबैग को, दोनों का प्राइस आपका 750 रुपीज़ था। उसके बाद क्या किया, वो उसको सोल्ड कर दिया, बेच दिया, और बेचने के बाद एक पर उसको जो है 2 था
2 बैग खरीदा था, दोनों का कॉस्ट आपका जो था 750 रुपीज़ था। एक को बेचा तो उसको 6% का क्या हुआ, गेन हुआ, और दूसरा जो बेचा तो उसको 4% का लॉस हुआ। तो पूरा ट्रांजैक्शन जो हुआ उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो आपको फाइंड करना है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो हूँ वो 1 और 2 क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, मतलब साफ कर देता हूँ, ताकि मेरे को अच्छा स्पेस मिले और मैं आपको जो है इसको सॉल्व करके दिखाऊं। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने जो है तो चलिए पहला फर्स्ट ट्रांजैक्शन का लेते हैं हम लोग। फर्स्ट में क्या था आपका लिया, यानी सीपी कितना हो गया, फर्स्ट पर सीपी आपका हो गया 750 रुपीज़, ठीक है। पहले वाले पर क्या हुआ, गेन हुआ ना, गेन हुआ आपका 6% का। तो सबसे पहले वाले पर हम लोग एसपी निकालेंगे, और एसपी निकालने का फार्मूला है 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP, ये फार्मूला हो गया। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं, 100 प्लस गेन परसेंट आपका कितना है, गेन है आपका 6 बाय 100 इंटू CP कितना है आपका 750। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर ही सॉल्व कर देते हैं, अच्छा नीचे ही सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। इज इक्वल टू 100 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका 106, और ये आपका हो जाएगा 100। उसके बाद यहाँ पर CP कितना था आपका 750, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 से आपका हो जाएगा 5 1 जा 5, 15 बार में, और 2 से आपका ये कट जाएगा, 2 5 जा 10 3, यानी कि 53 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम लोग को जो है वो क्या मिलेगा, SP मिलेगा। तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 5 जा 25, और 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 5 जा 25, और 1 6 26, 3 1 जा 3, और 5 इंटू 1 5, 5 6 3 9, और 5 4 2 7, यानी आपका पहले वाले पर SP आ गया आपका 795, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, तो पहले वाला का SP आपको आ गया इतना। चलिए सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड वाले में क्या था आपका, सेकेंड वाले में जो है उसका भी CP कितना था आपका, CP तो दोनों का बैग का तो सेम था 750 रुपीज़, और उस पर क्या हुआ था, लॉस हुआ था आपका, और जो लॉस हुआ था वो आपका लॉस परसेंट आपका कितना हुआ था 4 हुआ था। इस पर भी आप SP क्या कीजिए, निकाल लीजिए। SP का फार्मूला होता है 100, लॉस है तो आपका लॉस का माइनस हो जाएगा बाय यहाँ पर 100 इंटू क्या हो जाएगा आपका CP, ठीक है, ये हो जाएगा। ये सेकेंड वाले बैग को जब सेल किया गया था तब उसका सिचुएशन है। अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, 100 माइनस लॉस कितना आपका, लॉस है आपका 4 बाय 100 मल्टीप्लाई CP है आपका 750। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 में से 4 चला गया तो आपका बचा 96 बाई 100 इंटू 750, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको कट कर दीजिए 5 से 2 बार में, और 5 से आपका 15 बार में, और ये कट कर दीजिए इसको, 2 4 जा 8 48, 48 इंटू 15 कर दीजिए तो दूसरे प्राइस का आपको SP मिल जाएगा। 48 इंटू 15, 8 5 जा 40 का 4 कैरी 4, 4 5 जा 20 20, और 4 24, और फिर 8, और ये आपका 4 हो गया, 0
8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 4 और 2 6 1 7, कितना आपका आ गया 720 रुपीज़ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पहला का कितना आया था, इतना आया हुआ था। अब आपको क्या करना है, टोटल एसपी फाइंड करना है, टोटल एसपी फाइंड करना। तो पहला का एसपी कितना आया हुआ था, पहला सीपी, देखिए पहले दोनों का सीपी, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दाम कितना था 750 ना, तो 750 को ऐड करिएगा, 750 को ऐड कर दीजिएगा, तो टोटल ट्रांजैक्शन का आपको निकालना था ना, तो क्या कीजिए दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया 1500, और एसपी का कितना आ जाएगा, एसपी पहला पर इतना आया था और दूसरा पर आपका इतना आया, तो दोनों को जोड़ दीजिए एसपी के लिए, तब ना आपको होल ट्रांजैक्शन मिलेगा। तो 795 और 700 आपका 25, 9 to 11 का 1 कैरी 1, 7 और 7 14 115, ठीक है, यानी कि 15 रुपीज़ आपका आया क्या एसपी। यानी कि जब आप एसपी और सीपी को कंपेयर कीजिएगा तो एसपी आपका 1500 आया, या आपका 1515 मतलब 1515 आया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, एसपी बड़ा हुआ और सीपी आपका छोटा हुआ, तो इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका प्रॉफिट होगा। और हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग में इसके बारे में डिस्कस भी किए हुए थे कि प्रॉफिट और लॉस कब होता है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट आपको पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी आपका था 15 और सीपी था आपका 1500, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 15। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हो गया आपका 15, सीपी कितना था, सीपी था आपका 1500 और ये 100, इसको कट कर दीजिए और इसको कट कर दीजिए, 1% का जो है प्रॉफिट हुआ इसके होल ट्रांजैक्शन पर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए क्वेश्चन को समझना होगा और क्वेश्चन को आपको भर भर के प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप जो है वो किसी भी क्वेश्चन को बना पाएंगे, मतलब अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते होंगे, ठीक है। तो ये दो टॉपिक, मतलब मैंने आपको ये टॉपिक बता दिया। अब इसका जो क्वेश्चन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन को ले लीजिएगा, या ज़रूरी नहीं कि मेरी टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन मतलब करके आप ले लीजिए। आपके पास बुक होगा तो वहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन उतारिए, उसके एग्जाम्पल को देखिए, इस वीडियो को देखिए और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो काफ़ी हद तक आपका जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि मैंने बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस को आपको समझाने का कोशिश किया हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर आपको किसी टाइप का और क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट पर लाऊँ, ठीक है। फिर से वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो है वो क्वेश्चन को मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका PDF जो है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी टीचिंग अपडेट्स जो भी आता है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ, तो आप जो है वो क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अपडेटेड रहने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम, and keep supporting. Thank you for watching my video, friends. Thank you, friends.